अगर आप भी अपने जीवन में पैसा को इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इनकम तो हर कोई करता है, लेकिन उस पैसे को हम कहाँ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, यानी कहाँ पर निवेश करें ताकि फ्यूचर में एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकें, ये हमें पता नहीं चलता है। दरअसल ये आज मैं जो बुक की रिव्यू करने वाला हूँ उस बुक का नाम है मिंट योर मनी। इसका लेखक है प्रांजल कामरा। और इस किताब में आपको ये सारा चीज़, हम जो इनकम करते हैं उसको कहाँ निवेश करना है, वेल्थ क्रिएशन से हमें क्या मिलेगा, हम अगर टैक्स पे करते हैं कितना टैक्स पे करते हैं, अगर हम हमारे पैसा को निवेश करना है तो कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ इस किताब में आपको मिल जाएगा। प्रांजल कामरा एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं और फिनोलॉजी के सीईओ हैं और एक यूट्यूबर भी हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो मीनिंग है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, वेल्थ क्रिएशन। दो आदमी जिनका इनकम सेम है लेकिन 20 साल के बाद एक के पास पैसा होता है, एक के पास नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसने अपने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ध्यान दिया। तो पहला चैप्टर में आपको वेल्थ क्रिएशन क्या है, आप कैसे अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा। सेकंड चैप्टर, डेब्ट यानी कर्जा। कर्जा कैसे हमारे लाइफ का फाइनेंशियल को इम्पैक्ट करता है, इस किताब में आपको मिलेगा। आपको कौन सा लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, कौन सा लोन आपको ज़रूरी है, कौन सा लोन आपको नहीं लेना चाहिए, ये सारा चीज़ इस किताब में मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, जिसमें आप अपने पैसा को कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन सारे इन्वेस्टमेंट का जो पूरा जीस्ट है इसमें आपको मिल जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं तो कौन सा फंड लेना चाहिए, स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो निवेश का जो प्रोसीजर है वो भी आपको मिल जाएगा। इन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सा गोल्ड, डिजिटली या फिजिकली, कौन सा में निवेश करने से आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये सारे चीज़ के ऊपर इस किताब में फोकस किया गया है। इसका ये चैप्टर नंबर 3, इन्वेस्टमेंट, यानी पूरी तरह बोला जाए आप अपने पैसा को कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं और किससे लगभग कितना % तक इंटरेस्ट कमा सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4, टैक्सेशन। इस किताब में टैक्स के ऊपर फोकस किया गया है। पहला है जो है वो इंट्रोडक्शन टू टैक्स, और फिर आपको टैक्स के लॉ के बारे में पता चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप कहाँ कहाँ टैक्स सेव कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। चैप्टर नंबर 5, इंश्योरेंस। इस किताब में आपको ये बताएगा कि आपको इंश्योरेंस लेना है तो क्यों इंश्योरेंस आप लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका इनकम का कितना % आप इंश्योरेंस में, कौन सा इंश्योरेंस करें और कौन सा उसका जो इंश्योरेंस का स्कीम होता है उसमें इन्वेस्ट करें। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तीनों इंश्योरेंस के बारे में और उसका पूरा डिटेल स्कीम के बारे में आपको पता चलेगा। इस किताब को एक बार पढ़ने के बाद आप ये राइट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस करना है तो क्यों करना है और कितना अमाउंट का करना है और कौन सा स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस करना है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस का भी है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो कौन सा है लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम आपको चॉइस करना है, ये आपको पता चल जाएगा। 6 चैप्टर, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है फाइनेंशियली जो असेट है उसको कैसे मिस सेलिंग किया जाता है आपको। यानी इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप ये कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपको अगर इंश्योरेंस करना है तो आपका लाइफ में कितना करना है और कौन सा स्कीम में आपको निवेश करना है। आपको अगर म्यूचुअल फंड करना है तो कौन सा स्कीम में निवेश करना है जहाँ पर आप कमीशन कम पे करें या बिल्कुल पे ही ना करें। तो ये सारा चीज़ आपको फाइनेंशियली एसेट का मिस सेलिंग जो है इससे पता चल जाएगा। तो ये था बुक रिव्यू मिंट योर मनी का, प्रांजल कामरा द्वारा लिखा गया किताब का। तो मैं तुषार इसके साथ विदाई लेता हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।